10 लाख, 15 लाख, 50 लाख लोग मर जाएं, ऐसा समय अभी भी नहीं आता हुआ दिखाई दे रहा। ये समय है जिसमें इस टाइम के ऊपर होने वाली बारिशें बड़े फ्लैश फ्लड को नुकसान पहुंचाए। फ्लैश फ्लड कौन सी डायरेक्शंस के अंदर आ सकता है, ये मैंने छोटे वीडियो के रूप में भी बताया और आप लोगों को क्लियरली बोला है। नंबर 1 हिमालयन रीजन्स, नंबर 2 नोट डाउन करते जाइएगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड के कौन कौन से स्थान प्राकृतिक घटनाओं के अंदर इजाफा हो सकता है। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी महासुनामी या कोई भी बड़ा भूकंप इन तारीखों के ऊपर, चाहे वो 5 जुलाई हो चाहे वो 9 जुलाई हो, आता हुआ मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, मेरे एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च के अनुसार। तो इस बात को आप समझ लीजिए, घबराएं नहीं। यात्राएं करनी है, यात्राएं कीजिए, जो डेट्स बताई है उनके अनुसार कीजिए। मन में किसी भी प्रकार की शंका या भय पैदा करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को जो चीजें बताई जा रही हैं, जो समझाया जा रहा है, उससे अभिप्राय ये है कि इन तिथियों के ऊपर महापात की तिथियां भी आ रही हैं। इन तिथियों के ऊपर मंगल और केतु का विशेष प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। इन तिथियों के ऊपर साइक्लोन आते हुए नजर आ सकते हैं, बड़े तौर के ऊपर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर। अब मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि किस प्रकार से हमने स्पष्ट रूप से कहा कि जो मेरा एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस था, जो मेरी रिसर्च थी, कि मुझे भूकंप आते हुए तो दिखाई दे रहे हैं और बड़े भूकंप आता हुआ जो 10 लाख 15 लाख लोगों को मार दे, नहीं दिखाई दे रहा। अब भूकंप के लिए जो तीव्रता बताई गई थी वो थी 3.8 से 5.8 तक की। तो 5.8 तक की तीव्रता बताई थी। अब एक बार इसको ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिए, शायद लोगों को पता नहीं समझ में आता है या नहीं आता। ये देखिए, 5 जुलाई 2025 को फिर से 5.5 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। तो अब इस बारे में क्या कहेंगे? मेरी प्रिडिक्शन तो कहीं भी झूठी साबित हुई नहीं। ये 5 जुलाई को जो महाभूकंप आने की प्रिडिक्शन कही गई थी, ये उस जगह के ऊपर कही गई थी जो जापान के बाबा वेंगा के ऊपर, बाबा वेंगा ने जो बोली थी। दूसरा, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ साउथ वेस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। टेक्सास भयानक तौर के ऊपर फ्लैश फ्लड के अंदर डूब गया है। किसी को पता है टेक्सास के अंदर कितनी बड़ी बारिश हुई है? और अपने यहीं पर उड़ीसा के भुवनेश्वर के अंदर क्या हालात हुए हैं, उड़ीसा वाले बता सकते हैं। हिमाचल में बारिश हो रही है, हिमाचल वाले बता सकते हैं। तो अब इन तारीखों के ऊपर ये केवल महापात की तिथियां हैं। इन तिथियों से जो भय उत्पन्न करने की संभावना बताई जा रही है, वो हम लोगों को केवल और केवल डराने के लिए, टीआरपी के लिए बताई जा रही है। जब भूकंप आएगा उसके बारे में आप लोगों को जानकारी दी गई। टेक्सास में आया, बलूचिस्तान के अंदर आया, ठीक है। सबके कमेंट्स के जवाब में, टेक्सास बोल गया, टर्की में आया। सबके कमेंट के जवाब मैं लास्ट में दूंगा। बार बार एक ही कमेंट मत कीजिए, ब्लॉक हो जाएगा, फिर कर नहीं पाएंगे तो मेरे को बोलेंगे कि भैया ब्लॉक हो गए। तो मत कीजिए बार बार एक ही कमेंट, निवेदन है मेरे आपसे। 10 सतर मानस जो भी हैं आप, प्लीज। तो इस समय के ऊपर ये जो स्थितियां हमारे सामने उत्पन्न हो रही हैं, ये स्थितियां दिखा रही हैं कि प्राकृतिक परिवर्तन का एक बहुत बड़ा रहस्य जो छुपा हुआ है वो निकल करके बाहर आता दिखाई दे रहा है। क्योंकि प्राकृतिक परिवर्तन द्वितीय चरण का परिवर्तन है और ये परिवर्तन हम में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि अभी शुरुआत हुई है, अभी कुछ भी नहीं होना, या आजकल के अंदर जो भी ये घटनाएं घट रही हैं, ये घटनाएं नॉर्मल है। इन घटनाओं के अंदर हमारे को कोई भी आपदा आती हुई नहीं दिखाई दे रही, मैं सुरक्षित हूं। और जिस प्रकार से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो इसका क्या फर्क पड़ेगा हम लोगों को? पहले जो भूकंप की श्रेणियां हुआ करती थी या सुनामी हुआ करती थी, वो इतनी तीव्र और इतनी ऊंची तौर के ऊपर नहीं हुआ करती थी। लेकिन अब जो भूकंप की सुनामियां हो रही हैं
वो भूकंप की सुनामी, भूकंप के कारण उठने वाली सुनामी, भूकंप की सुनामी नहीं, भूकंप के कारण उठने वाली सुनामी, ये जलीय आपदा के रूप में भयंकर तौर पे आ रही है। अब ऐसा क्यों है, इसके बारे में भी आज जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा। क्योंकि सबसे पहले हमारे सामने जो नानकाई, नानकाई आपने सुना होगा, नानकाई क्या होता है? नानकाई एक नानकाई गर्त एक महाभूकंप का एक ऐसा नाम दिया गया है जिसको जापान में आने की बात कही गई थी। और जापान में आने की बात लोग इससे डर रहे हैं क्योंकि रियो तात्सुकी ने ये भविष्यवाणी करी थी। जो जापानी मंगा कलाकार है, उन्होंने एक बुक के अंदर भी ये प्रकाशित भविष्यवाणियां की थी, जिसके बाद में 2011 की विनाशकारी तोहोकू आपदा की तरह ऊंची लहरें आती हुई दिखाई दी है। लेकिन जब भी ये बड़ी भविष्यवाणियां दर्ज करी गई हैं या बड़ी घटनाएं दर्ज करी गई हैं, तो ऐसा नहीं है कि भूकंप आते नहीं है, लेकिन भूकंप किस प्रकार से किसी के कहे अनुसार उतनी तीव्रता के आना या नहीं आना, ये प्रकृति के अनुसार होता है। अब इस समय के ऊपर बड़े भूकंपों का योग बना हुआ है, मैं अभी भी डिनाई नहीं करूंगा, लेकिन भूकंपों की जो श्रृंखला और जो योग बना हुआ है, वो भूकंप 7.2 तक मैक्सिमम आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर खींचतान करके और भी बढ़ जाए तो 7.5 तक, ठीक है। लेकिन इस समय के ऊपर ये हमारी स्थितियों में प्राकृतिक आपदाओं की बड़ी जलीय आपदा इस समय पर बहुत बड़े तौर के ऊपर प्रभावित करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि हर एक ग्रह, 5 ग्रह इस टाइम में हम लोगों को वो समय दिखा रहे हैं जिस कालखंड की शुरुआत हमने कभी पुराने तौर के ऊपर होती हुई देखी थी। अब जो ये लोग भविष्यवाणियां कर रहे हैं, आप लोगों ने कभी मीडिया चैनल के ऊपर एक बात चल रही थी, क्या 2025 1941 के सिमिलर है? और 1941 की बात हमने बहुत पहले करी थी, मैंने आपको कहा था कि इस टाइप का ग्रहिक स्थिति योग बना हुआ है। अब अगर हम 1941 के अंदर अगर हम देखते हैं कि जो ये जब कैलेंडर बदला गया था 1514 के आसपास का ये बदला गया था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो डेट्स में, तो उसमें अक्टूबर के माह के अंदर कुछ दिन कैलेंडर में से गायब कर दिए गए थे, क्योंकि पहले कैलेंडर 13 महीनों का हुआ करता था। अगर 13 महीनों का कैलेंडर हुआ करता था, आज भी विश्व में एक देश ऐसा है जो 13 महीनों के कैलेंडर को फॉलो कर रहा है। तो ये अक्टूबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जो ये बनाए गए इन्होंने, ये जो इनके बड़े राजाओं के नाम के ऊपर महीनों के नाम रखे गए, और ये उसी हिसाब से इसके अंदर किया गया बदलाव हमारे सामने अलग ही अंग्रेजी कैलेंडर की शुरुआत कराता हुआ दिखाई दिया।